अभी हम बगहा एक प्रखंड के पंचायत राज भैरवगंज के लक्ष्मीपुर में हिमांशु जी के घर पहुंचे हुए हैं और हिमांशु जी से आज हम बात करेंगे कि आज के जो पंचायती चुनाव के जनप्रतिनिधि हैं वो किस तरह के कर्तव्य का अपन पालन कर रहे हैं और पंचायती चुनाव में जो भी इस समय जो वर्तमान में मुखिया उनका वास्तविक कर्तव्य क्या होना चाहिए और किस तरह की राजनीति आज के लोगों के अंदर है, इस पे आई इन्हीं के जुबाने हम सुनते हैं कि इनका क्या मंतव्य है। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। और आपके जो भी फॉलोअर्स हैं, जो भी सब्सक्राइबर हैं, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जो हमेशा आपके वीडियो को प्रमोट कर रहे हैं और आपको एक पहचान जो दिलाए हैं डिस्ट्रिक्ट स्तर पे। आपने जो हमसे सवाल किया कि एक पंचायत चुनाव में क्या चुनावी मुद्दा हो सकता है और एक मुखिया का जो है वो क्या रोल हो सकता है पंचायत में। देखिए, मुखिया का जो रोल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में। ये चीज़ हम समझ नहीं पा रहे हैं, एक मुखिया क्या कर सकता है और उसका क्या पावर का लिमिट है, ये आकलन करना बहुत मुश्किल है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पंचायत को 5 से 6 भाग में बांट दीजिए। सबसे पहला जो हो वो एग्रीकल्चर बेस्ड, हम लोग जिस जगह पे रहते हैं ये एग्रीकल्चर बेस्ड एरिया है। यहाँ पे इरिगेशन को लेकर जो पानी का जो सप्लाई है खेतों में, उसको लेकर काफ़ी दिक्कत है। उस पर आज तक कोई काम नहीं हो पाया इरिगेशन को लेकर। आज यूरिया को लेकर इतना ज़्यादा मारामारी है। आज हमारे क्षेत्र में लोग गन्ना, चावल, गेहूं को छोड़कर तीसरा चौथा कोई खेती नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे यहाँ सॉइल टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं है। मिट्टी जांच होनी चाहिए कि किसकी मिट्टी, किसकी खेत किस चीज़ को, किस फसल को सबसे ज़्यादा वो उपजाऊ कर सकती है, ये चीज़ जांच होना चाहिए। इसके लिए एक लैब टेस्टिंग प्रोग्राम होना चाहिए जो कि हमारे मुखिया प्रतिनिधि के द्वारा ये कराया जा सकता है हमारे क्षेत्र में। अभी देखिए, आज के समय में जो एक महुआ गांव है हमारे यहाँ से काफ़ी पास में, आपको जानकारी होगा। महुआ में आलू प्याज का जो है खेती काफ़ी लंबे समय से चलते आ रहा है। आज दिक्कत क्या है कि जब वहाँ से प्याज और आलू तैयार हुआ 6 महीने बाद, तो वो प्याज का कीमत 8 रुपये किलो, 10 रुपये किलो लगाया जा रहा है मार्केट में। अगर हमारे पास स्टोरेज होता, मंडी होता, तो हम उस चीज़ को स्टोर करके और उसको जब हम बाहर सप्लाई करते तो उसकी कीमत 40 से 50 रुपये किलो लगती प्याज की, 20 से 25 आलू का कीमत लगता। लेकिन आज मिट्टी के भाव में आलू और प्याज मार्केट में बिक रहा है क्योंकि हमारे पास प्रॉपर स्टोरेज नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी बात, हमारे पास एक सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप होनी चाहिए। सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप में क्या होना चाहिए कि जो हमारे कृषि सलाहकार हैं उनको लेकर, और जो हमारे क्षेत्र के जो कृषि के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में काफ़ी अच्छा ज्ञान रखते हैं, उनकी एक प्रॉपर टीम होनी चाहिए जिससे जो किसान हो, गरीब तबका के लोग, उनसे जाके सलाह लेके अपनी अच्छी खेती कर सके ताकि अच्छा फसल आ सके। मैंने कहा सॉइल टेस्टिंग, आज जो है गवर्नमेंट इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, लेकिन पंचायत स्तर पे इस पे काम क्यों नहीं हो रहा है? तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आज हमारे पंचायत के जो वोटर्स हैं, 40% ऑफ वोटर्स जो हैं यूथ हैं, युवा हैं। लेकिन युवाओं के लिए हमारे पंचायत में क्या हो रहा है या किसी पंचायत में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए युवाओं के लिए? आज जो बिहार के युवा हैं खेल कूद में सबसे आगे हैं, लेकिन हमारे पास एक प्रॉपर फील्ड नहीं है खेलने के लिए। हमारे पास प्लेइंग किट नहीं है, हमारे पास प्लेइंग स्किल्स नहीं है। ऐसे क्यों है? क्योंकि हमारे जो पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं इस पे आज तक कभी ध्यान नहीं दिए। उसके लिए प्रॉपर होना क्या चाहिए, एक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में एक स्पोर्ट टीचर होना चाहिए जो कि सब बच्चों को गाइड करे, टीच करे, नॉलेज दे। आज हरियाणा के बच्चे जाके कॉमनवेल्थ में स्टेट लेवल पे इतना अच्छा खेल रहे हैं, और स्टेट लेवल पे खेलने के लिए उनको सरकार जो है, हरियाणा की जो सरकार है, उनको सरकारी नौकरी दे रही है। तो क्या ऐसा बिहार के बच्चों के अंदर टैलेंट नहीं है कि नहीं? मैं है काय नहीं है। वास्तव है, लेकिन ये चीज क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इस कारण नहीं हो पा रहा है। हमारे यहाँ जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, वो अब मजदूरी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि किताब, कॉपी, बिजली, एक स्टडी रूम का उनके पास जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। इस कारण वो क्या है, मजबूरी में वो मजदूर बन रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि एक फ्री एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए पंचायत में, जिसमें क्या हो कि एक लाइब्रेरी खुले। हर एक गवर्नमेंट स्कूल में लाइब्रेरी है, लेकिन वो लाइब्रेरी चल क्यों नहीं रहा है? मैं ये पूछना चाहता हूँ।
अब आप कहेंगे कि ये मुखिया चलाएंगे। हाँ, ये जो काम है हमारे पंचायत का, वो मुखिया का काम है। एक प्रॉपर लाइब्रेरी हो, वहाँ फ्री में बुक अवेलेबल होना चाहिए, किताबें बिल्कुल मुफ्त होनी चाहिए, कॉपी पेंसिल रबड़ कटर पेन मुफ्त होना चाहिए, ताकि कोई गरीब से अमीर का बच्चा वहाँ बैठे लाइब्रेरी में पढ़े। वहाँ एक टीचर हो प्रॉपर, जो मुखिया के द्वारा उस टीचर की सैलरी दी जाए। ये कैसे सैलरी दी जाएगी, इसका भी हम आपको बताएंगे। तीसरी सबसे बड़ी बात है एक स्किल वर्कशॉप। क्या हमारे पंचायत के बच्चे हमेशा कुदारी ही चलाएंगे, हंसुआ ही से मतलब यूज करेंगे? क्यों? हमेशा से कुदाल चलाना अब ये चीज खत्म होना चाहिए। वो बच्चे स्किल कोर्स करेंगे। जो हमारे पंचायत के बच्चे जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको हम ऐसा स्किल्स कोर्स करा सकते हैं, जैसे कि हमारे पास iPhone है ना, इससे ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, हम इससे पैसा अर्जित कर सकते हैं। लेकिन ये पैसा का अर्जित करने का सोर्सेस क्या है, साधन क्या है, इस पे काम करना होगा। इसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए कि जो बताए कि हाँ, मोबाइल से पैसा कैसे कमाया जा सकता है, ताकि एक गरीब का भी बच्चा घर में बैठ के एक अच्छा सा ऑफिस बना के और अपने फोन से पैसा अर्जित करके दिखाए कि नहीं, अब हम कुदारी ना चलाएं, अब हम खेती नहीं करेंगे, हम दूसरे के खेत में जाके धान नहीं काटेंगे, हम अपने मेहनत बलबूते से हम अपना पैसा कमाएंगे, अपना घर बनवाएंगे, अपना गाड़ी लेंगे। और ये चीज संभव है। आप जाके देखिए आज के समय पे यूट्यूब के माध्यम से कितना लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो ये चीज स्किल कोर्स गांव में होनी चाहिए। सबसे उससे महत्वपूर्ण बात क्या है कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आज के समय में हमारे पंचायत में मिनिमम कम से कम 1 लाख फोन डेली रन कर रहा है कि नहीं? किसी किसी के पास 2-2 फोन है, 4-4 सिम है। लेकिन अगर कोई डिजिटल अरेस्ट होता है, डिजिटल अरेस्ट हम बता देते हैं क्या होता है पहले, कि जैसे आप फोन पे चला रहे हैं, आप कोई फोटो किसी को भेज रहे हैं, कोई वीडियो भेज रहे हैं, कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, या कोई गलत ट्रांजेक्शन हो गया आपसे, तो वो चीज से समाधान कैसे होगा? आप भटकते रह जा रहे हैं, लेकिन इस चीज का समाधान नहीं हो पा रहा है। तो पंचायत भवन में प्रॉपर इसका एक ऑफिस होना चाहिए। आप वहां जाइए, अपने कंप्लेन को रजिस्टर्ड कराइए, और आपकी शिकायत पे आपकी जो कंप्लेन होगी उसको लेकर आपके पंचायत में जो वो बैठे होंगे उसका वो समाधान करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है आज के समय में। उसके बाद क्या होना चाहिए? एक CSC सेंटर होना चाहिए। CSC सेंटर तो बहुत है हमारे पंचायत में, लेकिन एक फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इतना ज्यादा पैसे की मांग हो रही है। किसी एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए कोई आ रहा है फॉर्म, उस चीज को अप्लाई करने के लिए लोग 100-500 हज़ार ले रहे हैं। गरीब लोग इसी कारण अप्लाई तक नहीं करा पा रहे हैं। तो उसके लिए हर एक गांव में मुखिया के द्वारा 2 CSC सेंटर खोला जाना चाहिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में जाति आय निवास इंदिरा आवास कोई भी सरकारी कोई भी काम हो उस चीज को वो कराए। ये तो पंचायत सरकार भवन में इस तरह की व्यवस्था तो है। पंचायत सरकार भवन में इस तरह की व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं। हम कहते हैं कि आज पंचायत भवन भैरवगंज पंचायत भवन बन के 12 सालों से खड़ा है। क्या ये बस एक इतिहास के पन्ना में दर्ज होगा क्या कि लक्ष्मीपुर और भैरवगंज गांव में एक पंचायत भवन है? या उसमें काम भी होना चाहिए। क्यों नहीं इंदिरा आवास और क्यों नहीं जाति आय निवास यहाँ से अप्लाई हो रहा है? एक जाति आय निवास आप अप्लाई कीजिए तो पता चलता है, ग्राम सेवक से वेरीफाई कराइए, फिर वहां जाइए, फिर वहां 100-200 दीजिए, तब जाके आपको जाति आय निवास मिलता है। क्यों कोई जाएगा बगा? क्यों नहीं हो पा रहा है भैरवगंज पंचायत से काम? एक पंचायत भवन का पावर क्या होता है ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं आज के समय में। आप बताइए। वहाँ तो कार्यपालक सहायक आके अपना काम तो करते हैं। कार्यपालक सहायक आके काम करते हैं, बहुत अच्छी बात आपने कही। पंचायत कितना बड़ा है आप हमारा, ये देखिए। आप एक जाति आय निवास अप्लाई करने के बाद आप देखिए आपको कितना दिन वेट करना पड़ता है। क्या जो जिस जगह का निवासी है उसको प्रूफ करने में लग जाएगा 12 दिन कि हाँ हम इस जगह के निवासी हैं। जाति आय निवास अप्लाई करने के बाद कार्यपालक सहायक को खुद से उस फॉर्म को जाके ब्लॉक से लेके 3 दिन के अंदर में वेरीफाई करा के उसको करा देना चाहिए। 3 दिन के अंदर, मिनिमम 3 दिन, मैक्सिमम 5 दिन। 10 दिन लग जाता है, 15 दिन लग जाता है, लोगों को नहीं हो पाता है। हम आपको एक घटना बताते हैं। लोग एक बच्चा था, उसको एम्स में इलाज कराना था, उसका निवास बनाने में 15 दिन लग गया था। ये किसकी कमी है? निवास बनवाने में 15 दिन लग गया था। आपके नजर में दोषी कौन है? इस तरह की पंचायतों में काम हो रहा है तो जिस दोषी भी कौन है? पंचायत में इस तरह का काम हो रहा है, मैं कहता हूँ मुखिया उप मुखिया और वार्ड वहां के दोषी हैं। और जो भी है जिस क्षेत्र के मुखिया हैं उनको पता है कि काम कैसे होना है। या तो वो लैक ऑफ एजुकेशन के कारण काम नहीं कर पा रहे हैं, या हमने कोई गलत चुनाव करके किसी गलत मुखिया को जिता दिया, इस कारण काम नहीं हो पा रहा है। उससे महत्वपूर्ण बात क्या है? हमारे गांव में पहले वेस्ट मैनेजमेंट, जो कचरा उठता था, आज शायद वो कचरा उठना बंद हो गया, सप्ताह में 1-2 बार उठ रहा है कभी कभार।
वेस्ट मैनेजमेंट क्यों नहीं हो पा रहा सही से। हम जगह का नाम तक रख देंगे आपके वीडियो पे कि जाके कचरा जो है फैलाया गया है, वो बताइए नॉन हाइजेनिक है कि नहीं है। जब वहाँ पे आज के समय में गर्मी का दिन है, टेम्परेचर हाई होगा, तो वहाँ माइक्रोबियल जो है वो फॉर्मेशन होगा। अब वहाँ से जो हवाएं चलेंगी, जो बच्चों के लंग्स में पहुंचेंगी, वो खतरा करेगा कि नहीं करेगा? ये तो खतरा करेगा। करेगा। उससे महत्वपूर्ण बात हम आपको बताना चाहते हैं, आजादी के 75-77 वर्ष के बाद तक, 77 वर्ष, जहां कभी चोंगा का फोन चलता था, हाथ में फोन है, जहां कई बैंकों में लोग लगते थे, आज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहा है, ऑनलाइन घर पे सामान डिलीवरी हो रहा है। आजादी के बाद से आज तक हमारे यहाँ, आप पत्रकार महोदय हमसे ज्यादा आप इस क्षेत्र को भ्रमण करना करते हैं, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, कितना पीएचसी सेंटर है, पब्लिक हेल्थ सेंटर कितना है हमारे क्षेत्र में? 15 पंचायत मिला के, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सर से हमारी पहले डिस्कशन हुई थी, 15 पंचायत 16 पंचायत मिला के एक पीएचसी है भैरवगंज, और उस पीएचसी में एम्बुलेंस की सेवा नहीं है। ये किसका लैक ऑफ, मतलब ये किसके कमी के कारण हो रहा है? क्या एक वीडियो के लिए एक मुखिया, 15 पंचायत का मुखिया काफी नहीं है? वो तो है, अगर मुखिया लोग चाहें तो वहाँ पे क्यों नहीं हो सकता सकता है। है? आज हमारे क्षेत्र में किसी को अगर सांप काट लेता है, सबसे मिनिमम चीज देखिए, लोग आज इंडिया में एक सर्वे का रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा डेथ आज के समय में सांप काटने से लोगों का हो रहा है। एंटी वेनम इंजेक्शन होने के बावजूद भी लोगों को एंटी वेनम नहीं लग पा रहा है। क्यों नहीं लग पा रहा है? हमारे यहाँ एक है शंकर काका, उनको इंजेक्शन दिलवाना था एंटी वेनम का, हमने रामनगर में फोन किया पीएससी में, वो बोलते हैं सांप का पहचान करना पड़ेगा। अब बताइए, सांप काटेगा तो हम करीब सांप को पकड़ के पॉकेट में लेके घूमेंगे? नहीं, ऐसा कैसे संभव है? देखिए, हर एक चीज का एक नियम होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब 15 पंचायत मिला के एक पीएचसी है, तो 15 मुखिया मिलके कम से कम 5 से 6 पीएचसी हमारे क्षेत्र में करें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्यों नहीं काम हो पाया आज तक? आज एक अल्ट्रासाउंड कराने के लिए हमको बगहा जाना पड़ेगा, नहीं तो रामनगर जाना पड़ेगा। भैरवगंज पीएचसी में अल्ट्रासाउंड और नाखून जांच का फैसिलिटी नहीं है। तो ये चीज कौन विचार करेगा? आप कहते हैं कि पीसीसी बनवा दें, नली गली हो गया। भाई, आजादी के 77-80 वर्ष से पीसीसी या नाली गली से अगर विकास होना होता देश का, तो प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना, विधायक फंड, सांसद निधि फंड, डीएम कलेक्टर फंड, एमएलसी फंड, तो कई को फंड से तो पीसीसी या नाली गली बन रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, पीएम वानी के तहत पूरे पंचायत को वाईफाई से लिंक कर देना था। आज हर एक व्यक्ति गांव में 349 रुपए का रिचार्ज कराता है और मात्र 28 दिन के लिए रिचार्ज कराता है। अब देखिए महंगाई का मार कितना व्यक्ति हमारे क्षेत्र में झेल रहे हैं। अगर पीएम वानी के तहत अगर पूरे गांव को वाईफाई से जोड़ दिया गया होता, तो आज पूरे घरों में मोबाइल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में रन कर रहा होता। लोग यूट्यूब, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पे लोग का, अगर कोई बच्चा ऑनलाइन स्टडी करता है तो फ्री में अपना पढ़ रहा होता। लेकिन पीएम वानी के तहत इसको नहीं जोड़ा गया। किसकी कमी है? लोग कह रहे हैं कि मैं राजनीति के लिए आया हूं, मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, ना मुझे मुखिया बनना है, ना मुझे विधायक बनना है, ना ऐसा कुछ हमारा सोच है। मेरा सोच है कि एक ऐसे क्षेत्र में काम हो, कोई भी व्यक्ति आए, कोई भी लड़का आए, कोई भी नवयुवक आए और कहे कि नहीं, हम इन बिंदुओं पे काम करना चाहते हैं, आप हमको साथ दीजिए, हम लोग उसके साथ खड़े रहेंगे। जो मुखिया इस तरह के काम नहीं कर रहे हैं, अपने पंचायत के भ्रमण नहीं कर रहे हैं, और जो पंचायत में समस्या है उसको समस्या का निदान नहीं करा पा रहे हैं, वैसे मुखिया को आप क्या संदेश देना चाहिएगा? हमारे संदेश से तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो हमारे क्षेत्र के जो वोटर्स हैं वो इस बार संदेश दें। जो 5 साल पहले जो अपार समर्थन देके जिस भी मुखिया का चयन किया गया किसी भी पंचायत का, और उस मुखिया से अगर व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, तो इस बार के वोटिंग में वो ऐसा जो बटन दबाए ताकि मुखिया जी कहला रहे हैं उनका सुपड़ा साफ हो जाए, और कोई ऐसा व्यक्ति चुन के आए पंचायत में जो पंचायत के हित के लिए, जो पंचायत के विकास के लिए, जो पंचायत के भविष्य के लिए काम करे, ना कि खुद के लिए और ना कि अपने गाड़ी के पेट्रोल डीजल के लिए और ना 4 चक्का के लिए। मैं ये भी कह देना चाहता हूं कि आज अगर हमारे क्षेत्र में कोई अच्छा प्रतिनिधि चुन के आता है, तो आपके बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई, आपके बाल बच्चों की सरकारी नौकरी तक की तैयारी वो फ्री ऑफ कॉस्ट में करा सकता है।
एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक बहुत बड़ी टीवी आती है जो कि हमारे सरकारी स्कूल में लगी हुई है, उसका वो फ्री यूज हो सकता है। उस पर यूपीएससी की सब्सक्रिप्शन लेके फिजिक्स वाला से चलाया जा सकता है, बच्चे बैठ के वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए, आपके हम कीमती समय लिए इसके लिए धन्यवाद। और हम भी इस चैनल के माध्यम से कहेंगे उससे मुखिया लोग के कि अपने पंचायत में भ्रमण करें और समस्या की जो भी है उसका समस्या का निदान कराएं। जय हिंद।